कड़ाके की बारिश हो रही थी। पूरे गांव में चारों ओर सड़कों गलियों में बारिश का पानी भर चुका था। उसी तूफानी भयानक बारिश में एक बूढ़ी महिला विमला छाता लिए सड़क से पैदल जा रही थी। ये बारिश तो पिछले 5 दिनों से लगातार चली ही जा रही है। पता नहीं कब ये बारिश थमेगी। अरे भगवान जी, कब होगी मेरी शादी? जवानी से बुढ़ापा आ गया, पर अब तक मेरे जीवन में कोई दिलरुबा नहीं आई। अरे अब तो जिंदगी बची है, इसे खुलकर जीने के लिए कोई अप्सरा तो भेज दीजिए मेरे जीवन में। तभी विमला चलते हुए उस बूढ़े आदमी मदन के पास आती है। इतने में तेज हवा का झोंका आता है और विमला के हाथ का छाता उड़ते हुए सीधे मदन के पास जा गिरता है। अरे मेरा छाता! विमला दौड़ते हुए मदन के पास आने लगती है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तभी विमला मदन के पास आकर छाते के नीचे खड़ी हो जाती है। मदन विमला को रोमांटिक भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। अरे मेरे सपनों की रानी, मेरी दिलरुबा महबूबा, अरे मेरे पास आ गई। तभी विमला मदन से अपना छाता लेने लगती है तो मदन छाता नहीं छोड़ता। छोड़िए, ये छाता मेरा है। ये छाता क्या जाने मन, अब तो ये दिल वाला भी तुम्हारा ही हो चुका है। चलो ना, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। क्या? बरसों से इस दिल को तुम्हारा इंतजार था जाने मन, और देखो आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। चलो अब हम शादी करके अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। अरे पागल के बच्चे, नशा करके आया है क्या? छोड़ मेरा छाता। नशे में तो मैं डूब ही चुका हूँ तुम्हारे जाने मन। चलो ना। सड़े हुए केले के बदबूदार छिलके, छोड़ मेरा छाता। बुरी गंध के बदबूदार, छोड़ मुझे। विमला मदन के हाथ से छाता छीनकर वहां से जाने लगती है। अरे दिलरुबा, मेरी रूपा। बुढ़ापे में सठिया गया है, बेगैरत, कीड़े पड़े तुझे। विमला गुस्से में तेजी से अपने छोटे से घर में चली जाती है। विमला का घर बहुत ही छोटा, एक कमरे का झोपड़ा घर था। उसके घर में उसकी 5 बहुएं वैशाली, पल्लवी, सुषमा, मानवी और सुनीता थी। विमला की ये 5 बहुएं गर्भवती थी। घर में छत और दीवारों से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा था। वैशाली, पल्लवी और सुषमा तीनों फर्श पर बैठकर घर में आए पानी को बाल्टियों से भर रही थीं। अरे बहू, तुम ये सब क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। विमला वैशाली, पल्लवी और सुषमा के पास आती है और तीनों को वहां से उठाकर उन्हें मानवी और सुनीता के पास चारपाई पर बैठा देती है, जहां उस हिस्से में छत से पानी नहीं टपक रहा था। माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बरसात में घर के कोई भी काम नहीं करोगी। अगर तुम में से किसी का पैर वगैरह फिसल गया तो? माँ जी, जब से हम गर्भवती हुए हैं तब से आप हमें घर के एक भी काम क्यों नहीं करने दे रही हो? बहू, ये पल महिलाओं के लिए जीवन में बहुत ही नाजुक पल होते हैं। जब तुम 5 की डिलीवरी हो जाएगी तब करना ना तुम काम। अभी देखो, बारिश का सारा पानी घर में आता जा रहा है। विमला अपनी इन 5 गर्भवती बहुओं को घर के कोई भी काम नहीं करने देती थी। विमला अपने इस एक कमरे के छोटे से झोपड़े घर में अपनी बहुओं के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। बारिश का मौसम आते ही विमला और उसके परिवार की परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश का सारा पानी घर की कमजोर छत और दीवारों से घर के अंदर आता है, जिसके चलते विमला के घर में पानी आने से न बैठने लायक जगह रहती थी, न ही सोने लायक। थोड़े समय बाद विमला के 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, अजीत और रोहन, ये 5 पानी में भीगते हुए घर आते हैं। ओह, ये बारिश, पता नहीं कब ये बारिश थमेगी। अरे भाई, अब क्या करें? बारिश के पानी से तो हमारी फसल पूरी खराब हो गई। हाँ ना यार, इतनी मेहनत से हमने फसल की थी, पर लगातार चल रही इस बारिश के पानी ने हमारी सारी फसल को बर्बाद करके रख दिया। क्या सारी फसल खराब हो गई? हाँ भाभी, लगातार बारिश होने से पूरे खेत में पानी ही पानी भर चुका है, जिसके चलते सारी फसल तहस नहस हो गई है। क्यों हम गरीबों के जीवन में एक के बाद एक बर्बादियां आती जा रही है। इतनी मुश्किल से तो हमने इधर उधर से कर्ज लेकर गहने तोड़कर फसल के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, और वो फसल ही बर्बाद हो गई। श्यामू काका सही ही कह रहे थे कि रमेश, तुम्हारी फसल तैयार हो चुकी है, फसल को निकाल लो खेत से। पर मैंने ही उनकी बात को नहीं माना था। अगर मैं उस समय खेत से फसल निकाल लेता तो आज हमारी फसल बर्बाद नहीं होती। रमेश और उसके भाई उसी गांव से सालों से खेती का काम करते आ रहे थे।
वो हर बार उसी गांव के सेठ दर्पण का एक छोटा सा खेत किराए पर लेते थे और उसमें अपना पैसा लगाकर फसल लगाते थे। इस बार बारिश का मौसम चल रहा था और ये देखकर 2 महीने पहले ही रमेश और उसके भाइयों ने अपना सारा पैसा खेत में सब्जी की फसल उगाने में लगा दिया था। पर इतने दिनों से चल रही लगातार बारिश की वजह से उसकी वो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी और रमेश और उसके भाइयों का सारा पैसा डूब चुका था।